रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं अमित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। दोस्तों, एक समय था जब हम साथ में मिलकर चला करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से अलग अलग होकर के अपनी जीवन की नैया को पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जीवन के उतार चढ़ावों से हार कर थक गए हैं। ऐसे में संगठन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। संगठन का महत्व आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। श्री कृष्ण के समय में भी जब गोकुल वासियों ने अपने सहयोग की उंगली दिखाई लगाई तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। आज भी जब हम संगठित होकर के चलेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकेंगे, इस जगत का उद्धार कर सकेंगे। संगठन के महत्व पर चर्चा करेंगे और संगठन के महत्व पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में नॉर्थ गुजरात से आई हैं ब्रह्मा कुमारी शीतल बहन। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शीतल बहन लगभग 13 वर्षों से समर्पित जीवन जी रही हैं ईश्वरीय सेवाओं में। और जहां तक ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आने की बात करें तो जन्म से ही, बचपन से ही, जब से होश संभाला तब से ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में है। और दीदी ने अपने आसपास में एक फार्मर क्लब का निर्माण किया है जिसमें वे सभी किसान हैं जो कि शाश्वत यौगिक खेती करते हैं। दीदी, ये फार्मर्स क्लब बनाने का संकल्प आपको कैसे आया? हमारा ये जो विश्वविद्यालय है तो उसका एक प्रभाग है ग्राम विकास प्रभाग जी। तो उसकी वार्षिक मीटिंग में हम हर बार जाते हैं। कई किसानों के भी हमने अनुभव सुने और उस पर से हमें लगा कि ऐसा कुछ संगठित रूप में होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ भी कई किसान ये खेती कर रहे थे लेकिन अलग अलग कर रहे थे। जैसे आपने भी बताया कि एक अंगुली देने से गोवर्धन पर्वत उठ गया, तो हमें भी अंदर से परमात्मा की तरफ से वो प्रेरणा मिली। वैसे भी हमारा ये जो विश्वविद्यालय है एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सेवा का कार्य कर रहा है जी। तो इस यौगिक खेती का जो प्रोजेक्ट है उसको भी अलग अलग न होकर के हम संगठित रूप में ऐसा कुछ करें जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम, उसका एक आश्चर्यजनक रिजल्ट हम लोगों के सामने रख सके। तो हमारे वहाँ भी आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं तो कई किसान ऐसे अलग अलग रीति से कर रहे थे, लेकिन फिर हम मीटिंग में गए, सबका अनुभव सुना तो अंदर से हमें ये संकल्प आया कि ऐसा कुछ एक संगठन होना चाहिए जिसके आधार से हम बहुत अच्छे प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो इसी प्रेरणा से फिर हमने फार्मर क्लब का निर्माण किया। जी जी जी, वसुधैव कुटुंबकम वाली बात आपने बहुत अच्छी कही। पूरा विश्व ही अपना परिवार है और जब संगठन की बात आई तो आपने जिन किसानों को संगठित किया है, तो क्या उद्देश्य है इस फार्मर्स क्लब का, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अलग अलग न होकर के जब संगठित रूप से हम करते हैं तो असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं। जैसे एक अंगुली से हम कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जब 5 अंगुलियां मिल जाती हैं हाँ जी, तो असंभव भी संभव हो जाता है। बिल्कुल। तो एक अच्छा परिणाम दिखाना है और योग का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, हाँ जी, तो संगठित रूप से जब हम योग का प्रयोग करते हैं तो किसान एक दूसरे के अनुभव की लेन देन भी करते हैं। हाँ। तो एक अकेला करता है और संगठित रूप से जब हम करते हैं तो एक दूसरे के अनुभव की लेन देन से काफ़ी कुछ उन लोगों को सीखने को मिल रहा है। क्योंकि 3 साल से हम ये चला रहे हैं तो हमने खुद ये देखा है, अनुभव किया है कि संगठित रूप से करने के कारण एक दूसरों को देखने से प्रेरणा भी मिलती है और कुछ नया सीखने को भी मिलता है।
और उस संगठन में हम कई कृषि वैज्ञानिकों को भी बुलाते हैं जो कृषि से संलग्न हैं। ऐसे कई अधिकारियों को भी हम बुलाते हैं। तो बाहर की भी जो जानकारी है वो भी अधिकतर उनको मिलती है। और वो जो संगठित रूप से करते हैं, ये फार्मर क्लब के जो किसान हैं जो विशेष शाश्वत यौगिक खेती के ऊपर कर रहे हैं अपना ये प्रयत्न, तो और जो किसान हैं जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी वो लाइट हाउस का काम करेंगे कि हमने ये जो किया है तो उन्हों को देख करके और किसान भी जैसे तैयार होते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा कुछ करें। जी दीदी, आप पिछले 4 सालों से इस फार्मर क्लब का निर्माण करके ये सारे कार्यक्रम आयोजित करते रहे होंगे जिसमें किसान भाइयों ने अपने अनुभव का भी लेन देन किया होगा और जैसा आपने बताया कि बाहर के साइंटिस्ट आकर के भी उनको जानकारी देते हैं। तो इन 4 सालों में इस फार्मर क्लब से प्रेरित होकर के क्या कुछ और किसान भाई भी आपके पास आए जिन्होंने कहा हो कि इस क्लब में तो हमें भी शामिल होना चाहिए, आप सब लोग मिलकर के करते हो, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा कुछ अनुभव? हाँ, क्या है कि हम 1-2 महीने में एक बार मीटिंग करते हैं। हाँ जी। तो मीटिंग जो हम करते हैं वो ऐसा नहीं कि हम सबको सेवा केंद्र पर बुलाते हैं व यहाँ ही सब आते हैं। अलग अलग गांव के जो किसान हैं तो हर बार हम अलग अलग गांव में और वो भी खेत में ही मीटिंग रखते हैं। अरे वाह। प्रकृति के साथ में वो मीटिंग हम रखते हैं, वहाँ पिकनिक जैसा भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं जी। और वहाँ कुछ जो कृषि से संलग्न विशेषज्ञ हैं उनको भी हम बुलाते हैं। तो जिस गांव में हम ये मीटिंग रखते हैं तो जो हमारे क्लब में जुड़े हुए हैं किसान भाई बहन, तो उनको हम कहते हैं कि सिर्फ आप नहीं आओ, लेकिन आपके संबंधी हैं, आसपास वाले हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, उनको भी लेकर के आओ। भल वो क्लब में नहीं है, हाँ जी। लेकिन जब उस गांव में हम मीटिंग करते हैं तो वो वहाँ आए और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे परिणाम उसके मिल रहे हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं करो लेकिन और लोग भी इसको जाने। तो वो लोग जब मीटिंग में आते हैं तो उनको भी अंदर से ये होता है कि हम भी राज्यों का प्रयोग करें, हम भी अपनी खेत में उसका प्रयोग करके जैसे ये किसान लोग अच्छे परिणाम निकाल रहे हैं तो हम भी कुछ ऐसा अपने खेत में करें। तो जो कर रहे हैं उनको देख करके औरों को भी बहुत प्रेरणा मिल रही है जी। और हम किसान को यही कहते हैं, जैसे उन्हों के पास 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन है तो हम ये नहीं कहते हैं कि पूरी जमीन पे आप ये करो। प्रायोगिक रूप से आप एक छोटा सा प्लॉट लो और प्रायोगिक रूप से उसको शुरू करो। हाँ जी। तो शुरुआत हम ऐसे कराते हैं, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि छोटे से प्लॉट में वो शुरू करते हैं, लेकिन खुद किसान जब उसका रिजल्ट देखता है, परिणाम देखता है, अच्छे परिणाम तो देखते हैं, पूरी जमीन में वो फिर ये खेती रासायनिक और फर्टिलाइजर छोड़ करके पूरी जमीन में वो फिर ये शाश्वत यौगिक खेती करने का संकल्प करते हैं। और इसी तरह से कहीं ना कहीं हमारे क्लब का साइज भी बढ़ रहा होगा। दीदी, आपने परिणामों के बीच में जिक्र किया कि अच्छे परिणाम जब वो देखते हैं तो किस तरह के परिणाम हमको फार्मर क्लब बनाने से हुए हैं, किसान भाइयों को हुए हैं? विशेष जब हम योग का प्रयोग करते हैं तो एक किसान जैसे अपनी खेती में जाता है तो वो अकेला जाएगा। हाँ। कुछ कीटकों का प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम आया तो वो अकेला ही मेडिटेशन का प्रयोग करेगा, राज्यों का प्रयोग करेगा। लेकिन हमने जो ये क्लब बनाया है उसमें 22-23 जितने मेंबर्स हैं हमारे वहाँ, तो हम पूरा ग्रुप एक खेत में जाते हैं तो पूरा संगठित रूप से जब हम राज्यों का प्रयोग करते हैं तो एक करेगा और संगठित रूप से करेंगे तो उसके वाइब्रेशन ज़्यादा बनते हैं। जी। तो ये भी एक उसका भी प्रभाव एक अलग और आश्चर्यजनक निकलता है, राज्यों का प्रभाव जी। और दूसरा ये भी फायदा होता है कि उसकी जो उपज मिलती है, हाँ जी, तो किसान को अंदर से ये रहता है कि मैंने जो ये फसल तैयार की है उसके अच्छे भाव मिले, अच्छी रीति से वो मार्केट में जाए। तो एक किसान जाएगा तो उसको उतना वो मार्केटिंग नहीं कर सकेगा। हाँ। लेकिन हमारा पूरा जो ग्रुप है तो उन्होंने जो भी फसल निकाला है तो पूरा ग्रुप मिलकर के संगठित रूप से वो जब मार्केट में जाते हैं उसका मार्केटिंग करने के लिए जी तो उसका भाव भी ज्यादा मिलता है क्योंकि ये सात्विक है। हाँ। अमृत समान है। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है अपनी आंखों से कि डायरेक्ट जिन लोगों को ये पता चलता है कि ऐसा ये लोग बो रहे हैं, हाँ। ऐसी फसल निकाल रहे हैं, तो जो इस बात में जागरूक हुए हैं कि रासायनिक या जंतुनाशक दवा, जो कीटनाशक दवा हम
डालते हैं तो उसके नुकसान और सात्विक अन्न का जो फायदा है हाँ जी, वो जानते हैं, तो खुद वो डायरेक्ट खेत में जाते हैं और बाजार से 2-3 गुना ज्यादा भी भाव दे करके किसान से वो डायरेक्ट लेते हैं। और वो ग्रुप बनाकर भी जब मार्केट में जाते हैं तो उसका मार्केटिंग भी बहुत अच्छा होता जी है। जी जी। तो मतलब संगठन का डबल नहीं ट्रिपल फायदा है जी। कहीं ना कहीं, क्योंकि दाम भी दुगने तुगने मिल रहे हैं और जब एक साथ होकर के जाते हैं तो भाव कोई तोड़ नहीं सकता, जी। है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई दीदी आपने। क्या इसके अलावा, जैसे आपने संगठित योग की बात की, जब संगठन में योग कर रहे हैं तो हमने एक साथ अपने सभी खेतों को दे दिया और भाव भी अच्छा मिल गया, क्या इसके अलावा कुछ और सरकारी लाभ भी किसानों को मिल जाते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा संगठन है 22-23 किसान, जब मैं सुन रहा हूँ इसे, जब मैं कल्पना करता हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। तो किस किस प्रकार के लाभ सरकारी मिल जाते हैं? क्योंकि सरकार भी जब लाभ देते हैं तो एक को नहीं देते हैं। हाँ। वो देख रहे हैं कि ग्रुप है और वो पूरी तरह से इसमें जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। तो जैसे नाबार्ड बैंक है, आत्मा है, तो उसमें भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो किसान को लाभ देते हैं। वो लोन भी देते हैं, ट्रैक्टर लेना हो, ज़मीन लेना हो, तो ऐसे कई सारी उसमें बातें होती हैं। जी तो पूरे जब संगठन होता है तो उसका पूरी रीति से हम लाभ ले सकते हैं। जी जी जी, उन्हें भी आसानी होती है ये जी। सब सारी जानकारियां देने में और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो दीदी, आप एक फार्मर क्लब लेकर के चल रहे हैं, आपने 4 सालों से कुछ किसान भाइयों को इकट्ठा करके चले हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है जिस तरह से आपने बताया। लेकिन इसमें जानना चाहूँगा आपका प्रत्यक्ष रोल क्या है? ये भी एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हम बहनें फील्ड में जाते हैं, एक है उनको बैठ करके समझा देना आपको ये करना है, ये करना है। जी लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, खेत में जाते हैं, जी तो किसानों का भी उमंग उत्साह बहुत बढ़ता है कि अरे आज वाह। बहन जी यहाँ आए हैं, दीदी आए हैं। हाँ तो उन्हों का भी एक उमंग उत्साह रहता है। और कई किसानों की ये भावना रहती है कि दीदी आप ही अपने हाथ से बीज की बुआई करो। अरे वाह। तो 1-2 बारी तो हमको ही ट्रैक्टर पर बिठा दिया और हमने ही फिर पूरे खेत में 2 बीघा जमीन थी, जी। तो पूरे खेत में हमने बाजरा बोया था। जी जी जी, तो हमने खुद ट्रैक्टर पर बैठ के उसकी बुआई की थी। क्या बात है। और हम जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, कीटक आ जाते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो हम भी विशेष उसके लिए योग वो तो करते ही हैं। हाँ जी। लेकिन हम बहनें भी संगठित रूप से राज्यों का अभ्यास करते हैं, जिससे कीट पर नियंत्रण होता है। और कई बार हम लोग परमात्मा के सामने जल रखते हैं और उस जल को चार्ज करते हैं, जी पानी को चार्ज करते हैं पवित्रता की किरणों से। जी तो जब वो पवित्र किरणों वाला जल जब हम खेत में उसको बहाते हैं, उसको छिड़कते हैं, तो उसके भी बहुत ही अच्छे परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं। जी दीदी, जब आप ये बात बता रहे हैं कि आप स्वयं भी खेत में जाते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि किसान भाई कितना ना खुश होते होंगे कि आप जैसी पवित्र आत्माएं जो हैं वो धरती पर जा रही हैं और खुद खेती किसानी की जैसे कार्य में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक कभी देख रहे होंगे, अगर कोई किसान भाई इस तरह का क्लब बनाना चाहते हैं, शाश्वत यौगिक खेती करना चाहते हैं और योग का प्रयोग करना चाहते हैं कृषि में, क्योंकि शाश्वत यौगिक खेती का आधार जैविक खेती है और योग का प्रयोग है, यानी परमात्मा से संबंध जोड़ना है, तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? जैविक खेती को आज हम देखें तो सरकार भी उसमें जागरूक हुई है जी कि रासायनिक को छोड़ के अब जैविक हमको करना चाहिए। हाँ जी। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि सिर्फ जैविक नहीं, उसमें प्लस यौगिक हाँ हम राज्यों का उसमें प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये खुद का अनुभव है कि हमने 3 प्लॉट बनाए हैं। एक प्लॉट रासायनिक का, जिसमें हमने जो हम करते हैं दवाई छिड़कते हैं, खाद डालते हैं। दूसरा जो प्लॉट हमने बनाया उसमें सिर्फ जैविक। और तीसरा जो प्लॉट बनाया उसमें जैविक प्लस यौगिक। और तीनों के जो हमने परिणाम लैब में चेक करवाए जी। तो जैविक प्लस यौगिक का जो रिजल्ट था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था, जिसको हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी परिणाम निकल सकता है। जी जी जी। तो किसानों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सिर्फ जैविक नहीं लेकिन जैविक प्लस यौगिक खेती जो करना चाहते हैं जी। तो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाकर उनको राजयोग कैसे करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि राजयोग में हम अपने मन को पॉजिटिव बनाते हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा हम खेत को देते हैं, तो
कैसे देना है, क्या चिंतन करना है, तो वो सारी डिटेल उनको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में मिल सकती है। जी। और फिर वहाँ जा कर के संगठित रूप में वो योग का प्रयोग करके ऐसे क्लब भी बना सकते हैं और अच्छी तरह से परिणाम भी उसके निकाल सकते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका। और एक खुशी की बात और बताना चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी इसके किसी भी केंद्र में जब आप जाते हैं राजयोग सीखने के लिए, तो यह योग पूर्णतया निःशुल्क सिखाया जाता है। तो संगठन का क्या महत्व है, संगठन का क्या लाभ है, ये सारी बातें हमने आज के कार्यक्रम में चर्चा की है। और शीतल बहन जो कि गुजरात से हैं, इनके मन में एक श्रेष्ठ संकल्प आया, क्योंकि पूरी धरती ही अपना परिवार है और राजयोग के प्रयोग से जो किसान अन्न उपजाता है उसे अमृत तुल्य बनाना है। ये शाश्वत यौगिक खेती का उद्देश्य है, ताकि अमृत तुल्य अन्न खाकर हमारा मन भी पवित्र हो, हमारा तन भी पवित्र हो। हम लोग किसान को एक कहावत कहते हैं, वहाँ पर धरती के लिए वो कहावत बनी हुई है। तो कहा जाता है कि धरती माँ जो हमें दूध दे रही है, तो दूध देने वाली धरती को हम उसका खून कैसे पी सकते हैं। तो जो दवाइयाँ आदि छिड़कते हैं तो माना धरती का हम खून पी रहे हैं जी। तो जो मीठड़ा फल और सब्जियां हमको देती हैं उसको फिर हम जहर पिला रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा न करके हम बहुत ही सात्विकता से अगर खेती करें तो हमारा ये प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि फील्ड में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर देते हैं, फील्ड में भी हम जाते हैं, देखते हैं। तो पवित्र धरती माँ के साथ हमारा जो संपर्क है, जो टूट चुका है, वो जोड़ने से बहुत ही अच्छे उसके परिणाम हमको मिलते हैं। जी दीदी, और ये बात संवेदनाओं की है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि धरती हमारी माँ है और हमने अनजाने में, हमें भी शायद नहीं मालूम था या वो समय की ज़रूरत थी, तो हमने कहीं ना कहीं रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया है। लेकिन अब जब इसके दुष्परिणाम जग जाहिर हो चुके हैं, अब जब हमें पता चल गया है कि हमने अन्न को विषैला कर दिया है, हम जहर खा रहे थे, हमने प्रकृति को दूषित कर दिया, प्रकृति को जहरीला कर दिया, और यही कारण है कि प्रकृति भी हमसे अब नाराज हो गई है, समय पर हमारी मदद नहीं करती। तो अब समय की पुकार है कि हम शाश्वत यौगिक खेती को अपनाएं, प्रकृति से फिर से संबंध पुनर्स्थापित करें। दीदी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज की चर्चा से संबंधित आइए एक मधुर गीत सुनते हैं। जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले गर हैं बुलंद तो मंजिलें फिर दूर नहीं। मिलकर हम सब गाएं, सबको गले लगाएं, आशा के बनकर मोती प्यार में अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन
हमारा वतन है। जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले गर है बुलंद तो मंजिलें फिर दूर नहीं। अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन है, अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन है। ओम शांति। मेरा नाम इनासियो फर्नांडिस है और मैं गोवा से हूँ और ज्ञान में 2 साल से चल रहा हूँ और खेती में अपने माँ बाप के साथ बचपन से ही कर रहा हूँ। और ज्ञान में आने के बाद मैं खेती करना छोड़ दिया था, तो अचानक अपने सेंटर का दीदी के साथ सेवा के लिए जा रहा था मैं। तो दीदी बोला आपका खेती है तो हम उसमें से थोड़ा सा जगह मिलेगा हमको खेती करने के लिए। हाँ बोला दीदी क्यों नहीं मिलेगा, तो आप खेती करना चाहते तो हम खुद ही खेती करेंगे बोला। तो मेरा संकल्प खेती करने का बंद हुआ था, वो उस दिन से वापस चालू हो गया और मैं खेती करना चालू कर दिया। बीज को 7 दिन बाबा के कमरे में रखा, उसको 7 दिन योग कराया और सारे भाई बहनों के साथ मिलके वो बीज को खेत में बो दिया और बो के एक बाबा का झंडा लग गया। हमारा बाजू वाला खेत वाला वो बीज डाल के उसको 8 से 9 दिन तक देखने को रुकता है, तब कबूतर बहुत आता है हमारे खेत में और जो दाने डाला है वो खा लेता है। लेकिन हमारा जो खेत में बीज डाला था और बाबा का फ्लैग लगाया था उसमें से एक भी दाना किसी ने खाया नहीं था, तो सारे के सारे बीज आ गया था और इतना अच्छा आया था। साइड वाला बाजू वाला देख के हैरान हुआ था, तो आप तो खेती बीज को देखा नहीं, लेकिन इतना अच्छा कैसा आ गया तेरे। और इस खेती में सिर्फ गाय का गोबर और गौमूत्र यूज़ किया। 2-3 महीने के बाद धान काटा तो हमको 2000 kg धान निकला। हमारा ज़मीन 1.5 एकड़ है, धान निकाला अगले बार तो हमको 3000 kg मिला। जो भाई बहन को यही चाहता हूँ, आप भी करो, डरो नहीं। अब सारा खेत नहीं कर सकता है तो इसमें से थोड़ा सा जगह तो करके देख लो और एक्सपेरिमेंट करके देखो और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बाबा हमारा साथ है और बाबा हमारा खेती करेगा और कर रहा है, वो खुद मेरा अनुभव है। आप भी करके देखो और एक करके मैं अपना अनुभव ये कर रहा हूँ। बस आगे भी खेती करेगा, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करने के लिए करेगा। थैंक्स बाबा। तो दोस्तों, संगठन का क्या महत्व है, आज हमने इस बात पर चर्चा की। जब हम संगठन में चलते हैं तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, बहुत सारे लाभ मिलने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभवों का लेन देन होता है। एक इंसान अगर किसी समस्या में है तो दूसरा इंसान अपने अनुभव के आधार पर या अपनी शक्ति के आधार से, अपनी सहयोग की शक्ति लगाकर दूसरे की मदद कर सकता है। जब हम मिलकर साथ चलेंगे तो जिस तरह से गोवर्धन पर्वत हमने किसी ज़माने में उठाया था, आज हम खेती को वापस शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, अमृत तुल्य अन्न उगा कर के वापस से वही अमृत समान जीवन जी सकते हैं। आज के कार्यक्रम की चर्चा को यहीं विराम देंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।